दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हिंदुस्तान के सबसे पहले नोबेल इनाम याफ्ता साइंसदान कौन थे? जी हाँ, हिंदुस्तान के सबसे पहले नोबेल इनाम याफ्ता साइंसदान सर चंद्रशेखर वंतिका रामन थे, जिनको 1930 में तिब्बियात के शोबे में नोबेल इनाम से नवाजा गया था। रामन बचपन से ही इंतहाई ज़हीन तालिब इल्म थे। इन्होंने 16 साल की उम्र में बीए ऑनर्स मुकम्मल किया और सिर्फ 18 साल की उम्र में ग्रेजुएशन की। तालिब इल्मी के ज़माने में ही 1906 में अपना मशहूर रिसर्च पेपर डिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट अनसिमेट्रिकल डिफ्रैक्शन बैंड्स ड्यू टू अ रेक्टेंगुलर अपर्चर के नाम से ब्रिटिश साइंस मैगजीन में लिखा। दोस्तों, फिजिक्स में रामन इफेक्ट के नाम से एक इस्तिलाह है जो रोशनी या फोटॉन्स के किसी मॉलिक्यूल से टकराव के बाद इस फोटोन की एनर्जी और फ्रीक्वेंसी में होने वाली तब्दीलियों को वाज़े करता है। किसी फोटोन में जब वो किसी मॉलिक्यूल से टकराता है तो दो किस्म की तब्दीली हो सकती है। पहली ये कि फ़ोटोन की एनर्जी और फ्रीक्वेंसी में कोई तब्दीली ना हो, सिर्फ इसकी सिमत तब्दील हो जाए। इस किस्म को इलास्टिक स्कैटरिंग कहा जाता है, जिसे फ़िज़ा में सूरज की रोशनी का मुंतशिर होना और हमें आसमान का नीला नज़र आना इस किस्म का इंतशार है। जबकि दूसरी किस्म में फ़ोटोन अपनी एनर्जी टकराने के बाद मॉलिक्यूल में मुंतकिल कर देता है और इसकी एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और सिमत में तब्दीली वाक़या होती है। इस किस्म के इंतशार को इन इलास्टिक स्कैटरिंग कहा जाता है। ये दूसरी किस्म है जिस पर 1928 में रामन ने तहकीक की और बताया कि कैसे फोटोन अपनी एनर्जी और फ्रीक्वेंसी में तब्दीली लाता है। दोस्तों, रामन की यह तहकीक साइंस के लिए एक तोहफा थी, क्योंकि मॉलिक्यूल या अनासर की एनर्जी हासिल करके रोवी ब्रोनिक हालत, जिसमें इसकी फोटोन से टकराने के बाद रोटेशनल, वाइब्रेशनल एंड इलेक्ट्रॉनिक हालत को नोट करके इसकी मुकम्मल तफसील जानी जाती थी। ये रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है, इसकी चंद मिसालें आपके सामने रखते हैं। नंबर 1, केमिस्ट्री में मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग का इल्म हासिल करने के लिए। नंबर 2, सॉलिड स्टेट फिजिक्स में मटेरियल का मॉलिक्यूल लेवल पर स्ट्रक्चर मालूम करने के लिए। नंबर 3, नैनो टेक्नोलॉजी में रामन माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल। नंबर 4, केमिस्ट्री और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में दवाइयों की तहकीक में इनके अज्जा की तहकीक करना। नंबर 5, जाली दवाइयों की तस्दीक के लिए ज़ख्मों को ठीक होने की प्रोग्रेस वगैरह चंद एक काम हैं जो इस तहकीक की मरहून मिन्नत हैं।